क्या प्रायश्चित है? तो कहते हैं, बोले तपसा ब्रह्मचर्येण शमेन च दमेन च। उपाय बता रहे हैं कि व्यक्ति पाप दूर करने के इन 9 साधनों को अपना सकता है। तपसा ब्रह्मचर्येण शमेन च दमेन च त्यागेन सत्य शौचाभ्याम यमेन नियमेन च। तपस्या के द्वारा व्यक्ति पाप दूर कर सकता है। ब्रह्मचर्य के द्वारा व्यक्ति पाप दूर कर सकता है। अपनी इच्छाओं को वशीभूत करके उनका दमन करके व्यक्ति पापों को दूर कर सकता है। यम नियमों का पालन करते हुए व्यक्ति पापों से दूर हो सकता है। त्याग करने से भी व्यक्ति पापों से छुटकारा पा जाता है। त्यागा शांतिरनंतरम, त्याग के बाद ही शांति है, निष्पाप हो जाता है जी। सत्य शौचाभ्याम, सत्य बोलने से व्यक्ति निष्पाप हो जाता है। पवित्र रहने से व्यक्ति निष्पाप रहता है। देखो, श्रेष्ठ ब्राह्मण की पहचान क्या है? जो जितना ज्यादा पवित्र रहता है वो उतना श्रेष्ठ ब्राह्मण। इसलिए पवित्र रहना चाहिए। पवित्रता केवल ऊपर से नहीं, भीतर से भी पवित्र है। हमारे विचार पवित्र हों, हमारा मन पवित्र हो, हमारे कर्म पवित्र हों, बहुत आवश्यकता है। परीक्षित जी बोले, ये तो महाराज बड़ा झमेला खड़ा हो गया। तो सुखदेव जी कहते हैं, झमेले में मत पड़, ध्यान से सुन। सुना? बोले केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायणः अघं धुन्वन्ति कात्स्येन निहारमिव भास्करः। सुखदेव जी कहते हैं, बोले परीक्षित जी सुनो, केचित् केवलया भक्त्या, केवला भक्ति के द्वारा आप निष्पाप हो सकते हैं। केवला भक्ति क्या होती है? जो भक्ति निरंतर रहे, उसमें कोई लाग लपेट नहीं हो कि हम इस कारण से भक्ति कर रहे हैं। उसे अव्यभिचारिणी भक्ति कहते हैं। वासुदेव परायणा, उन वसुदेव नंदन वासुदेव श्री कृष्ण के जीव परायण हो जाए, उनके आश्रित हो जाए। बोले जो कुछ कर रहे हैं वही कर रहे हैं, मुझसे जो कुछ करवा रहे हैं वही करवा रहे हैं, मैं जो कुछ कर रहा हूं उन्हीं के लिए कर रहा हूं। ऐसे परायण हो जाए। अघम धुन्वन्ति कात्स्येन, अघ कहते हैं पाप के बड़े रूप को। देखो, पाप तो जाने अनजाने में भी हो सकता है, लेकिन अघ उसे कहते हैं कि जानबूझ करके पाप किया गया। उसका नाम पाप नहीं है, उसका नाम अघ है। और सन्मुख होए जीव मोय जबहि जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। माने पाप का बड़ा रूप होता है अघ। अन्य स्थाने कृतम पापम तीर्थ स्थाने विनश्यति। आपने अपने नागाबाद में या किसी गांव में अपने घर में पाप किया और आप तीर्थ में चले गए तो आप वहां निष्पाप हो गए। अन्य स्थाने कृतम पापम तीर्थ स्थाने विनश्यति। इसीलिए व्यक्ति
तीर्थ में जाता है, तरंती जना अनेन स तीर्थ, यहां जाके निष्पाप हो जाए। लेकिन तीर्थ स्थाने कृतम पापम वज्र लेपो भविष्यति, तीर्थ में जाकर के भी यदि आप पाप कर्म करते हैं तो बोले उसी को अघ कहते हैं, वो वज्र लेप है, उसके लिए कोई प्रायश्चित नहीं है, उसे तो भगवान क्षमा कर दें तभी क्षमा है। तो यहां इस तरह से कलौ तु केवला भक्ति ब्रह्म सायुज्य कारण, केवला भक्ति जो है ये ब्रह्म सायुज्य कराने वाली है। अब आगे कहते हैं, बोले मान लो आपने प्रायश्चित कर लिया, साहब हमसे गलती हो गई, पाप बन गए, उसके लिए आपने प्रायश्चित कर लिया, गंगा जी चले गए, तीर्थ स्थान दर्शन करे आए, लेकिन शर्त यह है कि आपने उन पापों को तीर्थ में जाकर के धो दिया, शर्त यह कि फिर दोबारा उन पापों को हम नहीं करें। बोले साहब पाप कर लिए, गंगा जी नहाया है, फिर पाप कर रहे हैं, फिर गंगा जी नहा लेंगे, तो ये क्या है? बोले मन्ने कुंजर शौचवत, ये हाथी के स्नान जैसा हो गया। किसी के पास हाथी था तो वो उसे नदी में स्नान कराने ले गया। हाथी नदी में स्नान करता है, खूब सूंड से अपने ऊपर जल डालता है, सब कुछ करता है। फिर जब उससे बाहर आया तो उसने सूंड से धूल ली और अपने ऊपर डाल ली, हाथी की आदत है। किसी व्यक्ति ने हाथी वाले से, महावत से पूछा, तेरा हाथी नहाया? अब वो क्या उत्तर देगा? यदि वो कहता है कि नहाया तो इसके ऊपर धूल क्यों पड़ी है? यदि वो कहता है नहीं नहाया तो ये गीला क्यों है? शरीर इसका गीला है। तो हम पापों का प्रायश्चित करें फिर पाप करें तो उसका कोई मतलब नहीं। मन्ये कुंजर शौचवत, व्यक्ति जितने पाप कर नहीं सकता उतना भगवान का एक नाम और उस पाप राशि को भस्म कर देता है। निहार में वो भास्कर, निहार कहते हैं कुहासा को, कोहरे को। सर्दियों में धुंध छा जाती है, उस धुंध को भगाता कौन है? बोले जैसे ही सूर्य नारायण अपना प्रकाश तेज करते हैं सब धुंध छट जाती है। उसी तरह भगवान के नाम का जब प्रकाश होता है तो कितने भी पाप हो वो सब समाप्त हो जाते हैं। कोई पूछे भाई वो धुंध कहाँ गई, इतना अंधकार था, कोहरा था, अब ढूंढते फिरो उसको कहाँ मिलेगा। उसी तरह पाप समाप्त हो जाते हैं। तो शुकदेव जी कहते हैं भगवान नाम मंगलम, भगवान का नाम जीवात्माओं को निष्पाप कर देता है। परीक्षित जी ने पूछा क्या किसी को किया? अगर किया हो तो उदाहरण दो। शुकदेव जी ने कहा, बोले बहुत उदाहरण है। तो बोले कोई एक उदाहरण दीजिए। तब उन्होंने अजामिल की कथा सुनाई। कान्य कुब्जे द्विज कश्चित दासी पतिर अजामिल, नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषित। शुकदेव जी कहते हैं परीक्षित, कन्नौज में एक ब्राह्मण रहता था, उसका नाम अजामिल था। श्रेष्ठ गृहस्थी ब्राह्मण था, नित्य नियम करता था, संध्या वंदन करता था, भगवान का पूजन यजन करता था। लेकिन
कुसंग का प्रभाव बहुत जल्दी पड़ता है। एक दिन समिधा कुशा आदि लेने के लिए जंगल में गया और समिधा कुशा लेकर के आ रहा था पूजन के लिए। उसने किसी पुंसचली स्त्री को किसी शूद्र व्यक्ति के साथ रमण करते हुए देखा। दृष्टि बिगड़ी तो मन बिगड़ा, और मन बिगड़ा तो जीवन बिगड़ गया। उस पुंसचली स्त्री से ये कहता है, बोले देवी तुम हमारे साथ रहो। उसने कहा आप श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं, आप मेरे साथ रहें? मैं पुंसचली स्त्री हूं, ये तो ठीक नहीं। मैं आपके साथ नहीं रह सकती। तो अजामिल ब्राह्मण ने कहा मैं आपके साथ रहूंगा। उसने कहा जैसी आपकी मर्जी, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। ब्राह्मण ने कहा सब शर्त स्वीकार करेंगे। कामातुराणाम न भयम न लज्जा। कामातुर व्यक्ति को किसी का भय नहीं रहता, किसी की लज्जा भी नहीं रहती, उच्छृंखल हो जाता है। जो कुछ इस पुंसचली स्त्री ने, वेश्या ने कहा, अजामिल ने सभी शर्तों को स्वीकार किया। उसने कहा मैं किसी और पुरुष से वार्तालाप करूं, आप बीच में नहीं बोलोगे? बोले बिल्कुल नहीं बोलेंगे। मेरे बच्चों को पिता का नाम आप देंगे? बोले बिल्कुल देंगे। मैं जैसे कहूंगी वैसा करोगे? बोले हाँ, जैसे कहोगी वैसा करेंगे। महाराज पुंसचली स्त्री के साथ रहने लगा। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। देखो, भजन कभी व्यर्थ नहीं जाता। आज आप जो भजन कर रहे हैं ये कभी न कभी काम आएगा। ये भी भजनानंदी था, लेकिन कुसंग से बिगड़ गया। संयोग ऐसा बना कि इसके यहां साधुओं की जमात आई, और साधुओं से जब वार्तालाप हुआ तो संत दरस जिम पातक डरई। साधु संत जो होते हैं उनका दर्शन करने मात्र से जीव निष्पाप हो जाता है। ये उनकी विशेषता है। मुद मंगलमय संत समाजू। तो उन संतों ने देखा कि ये श्रेष्ठ ब्राह्मण है, लेकिन एक पुंसचली स्त्री के चक्कर में पड़ गया और इसका जीवन बर्बाद हो गया। संतों ने कहा, अजामिल कितने बच्चे हैं तेरे? बोले 9 बच्चे हैं। अरे बड़ा सौभाग्यशाली है। क्या नाम है तेरे बच्चों के? कभी संत मतलब की पूछते हैं, कभी बेमतलब की भी पूछते हैं। बोले बड़े बेटे का नाम शराबी है। अरे ये नाम है? बोले जैसा काम वैसा नाम, मदिरा पान करता है। बोले उससे छोटे वाले का? बोले उससे छोटे वाले का नाम जुआरी है, जुआ खेलता है। अरे बोले नाम बताओ? बोले जैसा काम वैसा नाम। तो बोले तुम्हारे यहाँ ब्राह्मण ऐसा नाम रखते हैं? बोले हमारे यहाँ ब्राह्मण नहीं आते हैं, हम तो वेश्यागामी हैं, एक पुंसचली स्त्री के साथ रहते हैं। बड़ा झगड़ा खड़ा हुआ। संतों ने कहा अब कोई संतान होने वाली हो? बोले हाँ महाराज बिल्कुल तैयारी है। तो संतों ने कहा एक काम करना, अब जो बालक हो उसका नाम नारायण रखना। देखो संतों में कितनी बुद्धि होती है।
सहज में कृपा करने वाले संत हैं। इतना कह करके पाठक जी एक भजन सुनाओ। आप लोगों ने कभी गोपाले नहीं देखे? कृपा की और सूत्र बताया, उपाय बताया कि अपने छोटे बेटे का नाम अब जो होगा उसका नाम नारायण रखो। इसने बात को स्वीकार किया। संत तो चले गए, समय आने पर इसको 10वां पुत्र हुआ और इसने उसका नाम नारायण रखा। छोटे बेटे से बहुत प्रेम रहता है, बच्चा है। अब इसका मन उससे लगता है, कभी गोदी में लेता है, कभी साथ में सुलाता है, कभी इसको भोजन कराता है, स्नान कराता है। बच्चे के साथ बच्चा बनना पड़ता है। तो उसका नाम नारायण रखने से इसके मुख से भी नारायण नाम निकलने लगा। नारायण भगवान का नाम है। आओ नारायण, बैठो नारायण, खाओ नारायण, नहाओ नारायण, सो नारायण, खेलो नारायण। इस बहाने से भगवान का नाम इसके मुख से निकलने लगा और ये धीरे धीरे निष्पाप हो गया। जब अंतिम समय इसका आया, 88 वर्ष की आयु इसकी हो गई, तो यमराज के दूत इसे लेने के लिए आए। 3 दूत थे। ऊर्ध्व रोम जिनके थे, सींग जिनके माथे पर लगे हुए थे, बड़ा भयंकर जिनका रूप था, देख करके भय लगता था, क्योंकि यमराज के दूत हैं। हाथ में दंड है, पाश है। सौपाश हस्तां स्त्रीं दृष्ट्वा, जैसे ही अजामिल ने उन यमराज के 3 दूतों को देखा, भयभीत हो गया, डर गया। इसे बांधने लगे, दंड दिखाने लगे। अब इसे और तो कोई याद आया नहीं। थोड़ी दूरी पर यही छोटा बेटा खेल रहा था। दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणा वयम। थोड़ी दूरी पर ये छोटा बेटा नारायण खेल रहा था। इसने उसी को आवाज लगाई, अरे नारायण मेरी रक्षा करो। इस नारायण ने तो नहीं सुना, पर उस नारायण ने सुन लिया। अब ये आश्चर्य की बात है, क्या अजामिल की आवाज बैकुंठ तक चली गई? इतने जोर से उसने आवाज लगाई कि नारायण ने बैकुंठ में सुन लिया। बोले भगवान नारायण केवल बैकुंठ में नहीं रहते, वो सर्वव्यापक हैं। आप एक बार बोलो तो सही, सब सुनता है। बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु करम करे विधि नाना। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी बकता बड़ जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, लहै घ्राण बिनु बास अशेषा। जिस परमात्मा का वर्णन है, बोले बिनु पग चले, वो बिना पैरों के चलता है। सुने बिनु काना, बिना कानों के वो परमात्मा सुनता है। कर बिनु कर्म करे विधि नाना, बिना हाथों के बहुत कार्य करता है।
आनंद रहित सकल रस भोगी, उसका मुख नहीं है लेकिन सभी रसों का रसास्वादन करता है। बिनु वाणी वर्तावल जोगी, उसकी वाणी नहीं है लेकिन सर्वश्रेष्ठ प्रवक्ता है, गीता जैसा उपदेश वो करता है, वेद भागवत सब उसके मुख से निश्रित हैं। तो ऐसा परमात्मा जिसके लिए लिखा है, बोले चींटी के पग घुंघरू बांधे वो भी साहिब सुनता है। विचार करो, ये कबीरदास की वाणी। चींटी देखिए कितनी छोटी होती है, चींटी के भी पांव में पायल, उस पायल में भी घुंघरू, कितनी सूक्ष्म कल्पना है। उस घुंघरू की आवाज को भी वो साहिब सुनता है। साहिब माने परमात्मा। चींटी के पग घुंघरू बांधे वो भी साहिब सुनता है। अरे वो यहां बैठा है, हम क्या सोच रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सबका साक्षी है। उससे लड्डू गोपाल जी तुरंत वैकुंठनाथ ने 4 पार्षद विमान लेकर के भेज दिए। 4 पार्षद क्यों भेजे? बोले इसने 4 अक्षर का नाम लिया था, नारायण। बोले अगर ये विष्णु सहस्र नाम सुना देता, गोपाल सहस्र नाम सुना देता तब? तो बोले भगवान के पास पार्षदों की कमी थोड़ी, हजारों भेज देते। चार पार्षद विमान लेकर के वहां उपस्थित हो गए जहां पर यमराज के 3 दूत इस अजामिल को ले जाना चाहते थे। उन्होंने आकर के इनको रोक दिया। कहां ले जा रहे हो उसको? बोले नरक में ले जाने, विषयगामी। नहीं नहीं, ये भगवत धाम का अधिकारी, ऐसे लेने के लिए हम लोग आए हैं। अच्छा, तुमको किसने भेजा? क्या परिचय तुम्हारा है? सर्वे पद्म पलाशाक्षा पीत कौशेय वासस केयूयम प्रक्षेधारो धर्मराजस्य शासनम। अरे तुम लोग कौन हो जो धर्मराज के शासन में प्रतिषेध करते हो, विरोध करते हो, निषेध करते हो? देखो, धर्मराज और यमराज एक ही व्यक्ति का नाम है। जब वो हमारे पुण्यों का हिसाब करता है तो उसे धर्मराज कहते हैं, जब वो हमारे पापों का हिसाब करता है तो उसे यमराज कहते हैं। माने व्यक्ति एक है, 2 जगह सर्विस करता है, नौकरी 2 जगह करता है। तो एक जगह वो धर्मराज है, एक जगह यमराज है। कौन स्वर्ग जाएगा, कौन नरक जाएगा, ये वही निर्धारित करता है कर्मों के अनुसार। आपने नरक में जाने लायक कर्म किए हैं तो वो नरक में भेजेगा, यमराज बच जाएगा आपके लिए। और यदि आपने श्रेष्ठ कर्म किए हैं भगवत धाम जाने के, स्वर्ग जाने के, तो आपको धर्मराज के रूप में वो निर्णय देगा कि ये भगवत धाम का अधिकारी है। तो वहां आपस में बहस होने लगी, चर्चा होने लगी। उनके दूतों ने तर्क दिया, पार्षदों ने, बोले ये नरक नहीं जाएगा। यमराज के दूतों ने पूछा क्यों? बोले इसने अंतिम समय नारायण का नाम लिया। तो यमराज के दूत कहते हैं अरे इसने तुम्हारे वाले नारायण का नाम नहीं लिया, वो देखो उसका बच्चा खेल रहा है ना, इसने उसका नाम संतों के कहने से नारायण रखा है, इसने अपने बेटे का नाम लिया है।
भगवान के पार्षदों ने कहा पहले इसका बेटा पैदा हुआ कि हमारा नारायण। अब झंझट खड़ा हो गया, माने वाद विवाद प्रारंभ हुआ। अब ये 4 थे और यमराज के दूत 3 थे, इन्होंने इनकी मार पिटाई कर दी। तो यहाँ वकालत करने आए और अजामिल को विमान में बैठा लिया, बैठा करके ले गए। ये पिटा करके अपने यमराज के पास आए। यमराज ने पूछा चौले अजामिल को लेके नहीं आए? अरे साहब क्या करें, वहां हम उसको लेने गए थे लेकिन हमारी मार पिटाई हो गई, खाली हाथ चले आए। उसे तो भगवान के दूत भगवत धाम ले गए। पार्षद आए थे 4। अच्छा, प्रभु बड़ी पिटाई हुई है, आप अपने संविधान में संशोधन करो, किसे लाना है किसे नहीं लाना है, ये बड़ा झगड़ा है, नहीं फिर कभी पिटेंगे। तो यमराज ने कहा ऐसी क्या बात हुई, क्यों ले गए वो? तो यमराज के दूत कहते हैं कि उसने नारायण नाम लिया था अंत में, ये कारण बना। यमराज ने कहा भले आदमी, जब वो अंत में भगवान का नाम ले रहा था तो फिर उसे यहां लाने की क्या जरूरत थी, वो तो भगवत धाम का अधिकारी हो ही गया। तो दूत कहते हैं कि उसने उस नारायण का नाम नहीं लिया था, उसने अपने बच्चे का नाम नारायण रखा था। तो यमराज ने कहा तुमको वहां वकालत करने की क्या जरूरत थी, बच्चे का नाम है कि भगवान का नाम है। जो व्यक्ति, देखो भगवान का कृपा करना स्वभाव है, काम नहीं है, विचार करने की बात है। कृपा करना भगवान का काम नहीं है, स्वभाव है। स्वतः कृपा करते हैं, अपने आप कृपा करते हैं। तो यमराज के दूत बोले महाराज उसने अपने बच्चे, अरे तो बच्चे का नाम लिया, क्या लिया, भगवान तो बहाना ढूंढते रहते हैं, तुम्हें वहां से वापस आ जाना चाहिए। अच्छा ठीक है, फिर एक काम करो, क्योंकि अब पिट करके आए हैं तो बोले संविधान में संशोधन करते हुए ये बताओ किसे यहां लाना है किसे नहीं लाना है, नई लिस्ट बनाओ, नियम बनाओ। तो नरक के और भगवत धाम के दोनों के नाम लिखे जाने लगे, नियम बनने लगे। अब देखो नरक में कौन कौन जाएगा, पहले नरक की लिस्ट बनी। बोले जिह्वान भक्ति भगवत गुण नाम धेयम, ध्यान से सुनना और ये विचार करना है नियमों को सुन करके कि आप कौन सी लिस्ट में फिट होते हैं, नरक वाली में या भगवत धाम वाली में। जिह्वान भक्ति भगवत गुण नाम धेयम चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमति यच्छिरये कदापि तानानयध्वमसतो कृत विष्णुकृत्या। यमराज कहता है जिह्वान भक्ति भगवत गुण नाम धेयम, उस व्यक्ति को नरक में लाना। किसे? बोले जिसने जीवन में कभी भगवान का नाम ही नहीं लिया, कथा में आकर के भी वो जय नहीं बोलता था। अच्छा विचार करो आप कहां फिट होते हो। दूसरी बात, बोले जीवन निकल गया, कभी भगवान नाम नहीं लिया, कीर्तन नहीं किया, भजन नहीं गाया,
जिह्वान भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम चेतश्च न स्मरति तच्चरणार विंदम। जिसके चित्त ने कभी भगवान के चरणों का ध्यान ही नहीं किया, वो केवल संसार के ध्यान में मगन रहा। पत्नी का ध्यान करता है, बड़ी सुंदरी है, बच्चे का ध्यान करता है, कैसा कोमल है, छोटा है। वो गांधी बाबा छपे हुए नोटों का ध्यान करता है, गोदरेज में कितनी गड्डी रखी है, बैंक में कितना जमा है, लेकिन भगवान का ध्यान नहीं किया। चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविंदम। जिसके चित्त ने कभी भगवान के चरणों का स्मरण नहीं किया, ध्यान नहीं किया, केवल संसार में फंसा रहा, उसे नरक में लाना। ये नरक वाली लिस्ट है। हाँ, कंप्यूटर चल रहा है, फीड हो रहा है सब। कृष्णाय नो नमति अच्छिरे कदापि। जिसने अपने जीवन में कभी मंदिर को प्रणाम नहीं किया, भगवान को प्रणाम नहीं किया, माँ बाप को प्रणाम नहीं किया, ब्राह्मणों को प्रणाम नहीं किया, संतों को प्रणाम नहीं किया, तीर्थों को प्रणाम नहीं किया, पृथ्वी माता को प्रणाम नहीं किया, पानानयध्वमसतो कृत विष्णु कृत्या। ऐसे लोगों को बोले नरक में लाना। लोगों को भारत माता की जय बोलने में कष्ट है। अरे मूर्खों, जो जीवन प्रदान करती है वो मां है। और ये हमारे देश का सौभाग्य है कि हम लोग इसे पृथ्वी नहीं मानते, ये मां है। हम लोग सौभाग्यशाली हैं, भारत जैसे देश में पैदा हुए, जहां ऋषि मुनि पैदा होते हैं, जहां भगवान अवतार लेकर के आते हैं। कोई देश का वासी कोई बोलता है अमेरिका माता की जय, कि चीन पिताजी की जय, कि जापान माता जी की जय, कोई बोलेगा? वो जानते ही नहीं है कि इस भूमि का क्या महत्व है। जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। मां और मातृभूमि स्वर्ग से भी ज्यादा सुख देने वाले होते हैं। हम लोग अपनी भूमि को कितना प्रेम करते हैं। ये मां है। किसी शास्त्र या पुराण में कहीं लिखा है कि राम जी इंग्लैंड में हुए, भगवान कृष्ण अमेरिका में हुए, जितने अवतार हुए सब भारतवर्ष में हुए। तो हम लोग सौभाग्यशाली हैं, ऐसे देश में पैदा हुए जहां भगवान अवतार लेकर के आते, अपने लोक को छोड़ करके यहां लीला करने आते हैं। मेरे देश में राम जन्मभूमि है, मेरे देश में कृष्ण जन्मभूमि है, जितने तीर्थ हैं सब भारतवर्ष में। तो ये हम लोगों का सौभाग्य। हमने कितने पुण्य किए होंगे तब हम मानव बनकर के भारत भूमि में आए। तो देश से कभी गद्दारी नहीं करनी चाहिए, कभी देश से द्रोह नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ वसुधैव कुटुंबकम की भावना है। देखो, लड़ाई झगड़ा कहां होता है? जहां मेरा तेरा होगा। जिसके पास गरल हो उसको क्या, जो दंतहीन विषहीन और निर्बल हो। सामर्थ्यवान व्यक्ति यदि क्षमा कर देता है, माने जो दंड देने में सक्षम है, फिर भी वो अपने अधिकार का प्रयोग नहीं कर रहा है, क्षमा कर देना बहुत बड़ी बात है। तो यहां नरक की लिस्ट बनाई गई। जिसकी वाणी भगवान नाम नहीं लेती है वो नरक में जाएगा। जिसका चित्त भगवान के चरणों का स्मरण नहीं करता है वो नरक में जाएगा। जिसकी वाणी कभी भगवान नाम नहीं लेती है वो नरक में जाएगा। बोले जिसका मस्तक कभी अपने से बड़ों के लिए, संतों के लिए
मंदिरों के लिए, साधु संतों के लिए नहीं झुकता है वो नरक में जाएगा। अब भगवत धाम की लिस्ट बनने लगी। भगवत धाम में कौन जाएगा? बोले जो भजन पूजन करता हो वो भगवत धाम का अधिकारी है। जो पूजा पाठ करता हो, नित्य नियम करता हो, माला जपता हो, बोले वो भगवत धाम का अधिकारी है। जो तीर्थ में जाता हो, भगवान का कीर्तन करता हो, वो भगवत धाम का अधिकारी है। जो भागवत की कथा सुनने जाता हो वो भगवत धाम का अधिकारी है। आप लोग कथा सुनने आए हैं तो आप लोग दूसरी वाली लिस्ट में हैं, भगवत धाम वाली लिस्ट में हैं। क्योंकि यमराज के दूत पिट गए थे तो खोज खोज करके पूछ रहे थे। फिर उन्होंने एक प्रश्न उठाया, पिट गए थे ना इसलिए। बोले महाराज एक बात बताओ। बोले हाँ बताओ, पूछो। बोले व्यक्ति कथा सुनने तो गया, लेकिन आपने कहा कि कथा सुनने वाले को भगवत धाम वाली लिस्ट में फीड करो, तो कथा सुनने तो गया पर कथा में जाकर के सो गया। हाँ, ये तुम्हारे बारे में पूछा लोगों ने, पर हमको सब दिखता है कौन सोता है कौन जागता है। क्योंकि पिट गए थे तो खोज खोज करके पूछ रहे थे, तो आपके बारे में भी पूछा। बोले कथा सुनने तो गया हो, लेकिन वहां जाकर के बढ़िया पंखा चल रहा था, मौसम भी ठंडा हो गया तो सो गया हो। वो कौन सी लिस्ट में जाएगा, नरक वाली में कि भगवत धाम वाली में? अब धर्मराज भी धर्म संकट में पड़ गया, कौन सी लिस्ट में भेजें? अब सोने वाले सावधान हो जाओ, बताओ कौन सी लिस्ट में भेज दें? धर्मराज ने निर्णय दिया कि देखो, घर से तो कम कथा सुनने गया था, मान लो वहां जाकर के उसे थोड़ी बहुत नींद आ गई, तो जब जय बोलेगी तब तो उसकी नींद खुलेगी, जब कीर्तन होगा तब तो खुलेगी, तो उसे भी भगवत धाम की लिस्ट में ही फीड कर दिया जाए। तो कथा में सोने वाले को भी भगवत धाम का अधिकार दिया गया। देखो लोग कितने प्रसन्न हैं। देखो इसमें भी नियम है। हाँ, ये मत समझना कि अब कल से यहीं आकर के खर्राटे भरेंगे, बोले अब तो रिजर्वेशन हो गया भगवान के धाम में जाएंगे। कथा में सोने वाले भी भगवत धाम के यहाँ जाएंगे। जो जानबूझ करके सोएगा उसके लिए नियम नहीं है, नियम बदल सकता है। हाँ, गलती से कोई झपकी आ जाए, गर्मी का समय है, दिल में नहीं सो पाया, थोड़ा बहुत आंख बंद हो गई, तो गलती से सोने वाले के लिए नियम है। जो जानबूझ करके सोएगा उसके लिए नहीं, वो तो फिर पहली वाली लिस्ट में ही जाएगा। जिह्वान भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयं चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमति यच्चिरये कदापि तानानयध्वमसतो कृतविष्णुकृत्याम्। अजामिलोक्यगाधाम किम पुनः श्रद्धया गृणन्। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब बेटे के बहाने से और वो भगवत धाम का अधिकारी बन सकता है, बेटे का ही नाम तो लिया था, तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, लेकिन भगवान बहाना ढूंढते रहते हैं। जब बेटे का नाम लेने पर उन्होंने अजामिल को अपने धाम में बुला लिया, तो जो लोग श्रद्धा से भगवान का ही नाम लेते हैं उनके लिए क्या कहना, निश्चित रूप से भगवत धाम के अधिकारी बनेंगे। तो ये नरकों से बचने का उपाय श्री सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाया। इसके बाद यहाँ
नारायण कवच की कथा है। कवच दुर्गा सप्तशती में देवी कवच है, वैसे यहाँ नारायण कवच है। भगवान का नाम लेने से जीव सुरक्षित हो जाता है। जितने स्तोत्र हैं दुनिया में लगभग सबका पाठ पूर्व की ओर मुख करके होता है, लेकिन नारायण कवच का सपवित्र उदम मुख, उत्तर की ओर मुख करके इसका पाठ होता है। भवतां कृपानिराचम्य सपवित्र उदम मुख कृतस्वांग करन्यासो मंत्राभ्याम वाग्यत शुचि। ये इतना श्रेष्ठ कवच है, जो इसे धारण करता है भगवान का प्रिय बन जाता है और अभय होकर के जीवन यापन करता है। इसके पश्चात मनुगणों की उत्पत्ति की चर्चा हुई। एक दिव्य स्तुति इस 6वें स्कंद में है, जिसे वृत्रासुर की स्तुति कहते हैं। और ये असुर होने के बाद भी अंतिम समय भगवान की स्तुति करता है। इंद्र से कहता है, इंद्र तो मुझे मारना, मैं वज्र से मरूंगा, लेकिन पहले मैं भगवान की स्तुति करूंगा। ऐसे भी असुर हुए। उसके बाद 7वें स्कंद में प्रवेश करते हैं और यहाँ नृसिंह भगवान के प्रादुर्भाव की कथा है।